तेजस्वी यादव ने कहा है भाजपा के जो केंद्र में मंत्री है बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला करना चाह रहा है। थोड़ा लाइन में है, सबको ठंडा दिया जाएगा। जो कल है जिनका सीएम बनने का सपना देखे हैं समझ जाएं, ज़्यादा ख्वाब मत देखें। ये बता रहे हैं ज़्यादा ख्वाब मत देखें, अपने से काफ़ी बुजुर्ग को बोल रहे हैं ज़्यादा ख्वाब न देख। अब सरकार गठित हो गई है। अंदर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लगभग शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने की स्थिति पे है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार गिर चुकी है। सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि आज शाम 5 बजे एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा और नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद का शपथ ग्रहण करेंगे। इसी के साथ ही बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे। नाम सामने आ चुका है सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के बिहार अध्यक्ष हैं और इसी के साथ ही विजय सिन्हा का भी नाम सामने आया है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से सरकार गिरी है, पूरा घटनाक्रम बिहार का वो चर्चा का विषय रहा। तो अब तेजस्वी यादव का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो गृह मंत्री अमित शाह या यूं कहें कि बीजेपी के चाणक्य को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि क्या सोच रहे थे कि महाराष्ट्र की तरह आप बिहार में खेला कर लेंगे, आप सपना ही देखते रहिए। और यहाँ पर तो अब आरजेडी और जेडीयू की सरकार बन चुकी है। तो फिलहाल उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी शिकार हो रहा है। लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमित शाह से पंगा लेना तेजस्वी यादव को भारी पड़ चुका है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आज जिस तरीके से बिहार में जो चीजें हुई हैं, हालांकि आज रविवार का दिन है, काफी माहौल शांत होता है, छुट्टी का दिन है, लेकिन बिहार में सुबह से ही गहमा गहमी देखने को मिली। अचानक से नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ मीटिंग करते हैं, इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं, राजनिवास पहुंच जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। अब नए सरकार के गठन का भी ऐलान सामने आ चुका है। 5 बजे वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या कहेंगे इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम रहा बिहार का रविवार के दिन, उसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि बिहार की राजनीति जो है करवट बदल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र था या सबसे पहला लोकतंत्र था वो वैशाली था, वैशाली का लोकतंत्र। और वहीं से लोकतंत्र की वो हुई। वो तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। परंतु अब वो करवट बदल रहा है। बीच में वो कराहें ले रहा था, अंतिम सांसें भर रहा था। आज की डेट में वो फिर करवट बदल चुका है और बिहार का लोकतंत्र जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान में 2 नेता जिनको घमंड हो गया था। एक माननीय बाल ठाकरे जी का लड़का उद्धव ठाकरे, जो अमित शाह से कहता था मेरे लड़के से बात कर लो। वो लड़का बड़ा विवादास्पद रहा, कई मामलों में रहा। ये कहिए मोदी की सरकार थी, उसको बचा लिया गया कई मामलों में। जरा सा लड़का है आदित्य ठाकरे, कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। मगर आपको बता रहे उद्धव भी कुछ नहीं जानता, मगर चूंकि वो ऐसे बाप के बेटे थे कि उनका नाम चल रहा। ऐसे ही एक चारा चोर, घोटालेबाज, सजा याफ्ता का लड़का, नवा फेल, नकल से। जांच ये भी होनी चाहिए क्या उसका बाप भी नकल से पास हुआ था। लोग यही कह रहे हैं लालू के लिए भी। वो क्या बोल रहा है अमित शाह के लिए, ऐसे लालू भी कहते थे उनसे बात करें, कोई मामला आता था तो उनसे बात करें। अब आपको बताना है अगले ने बोला क्या है, सुनिए। तेजस्वी यादव ने कहा है भाजपा के जो केंद्र में मंत्री है बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला करना चाह रहा है। अरे चारा चोर के और सजा याफ्ता के लालू यादव के लड़के से पूछिए जो केंद्र में मंत्री है और वो बड़ा खेल खेलना चाह रहा महाराष्ट्र तरीके। तो तुम्हारे पिता, मगर उनकी क्या पोजीशन, कितने मुकदमे चल रहे हैं, वो बाकायदे साबित हो गए सजा याफ्ता। फिर ये क्या कह रहे हैं कि बिहार का महाराष्ट्र वाला खेला करना चाह रहा भाजपा का जो केंद्र में मंत्री है। ये महाराष्ट्र वाला वो थोड़ा लाइन में रहे, थोड़ा लाइन नहीं, न लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा।
इस तरह से बोल रहे जैसे कोई गुंडा उंडा हो, वो लाइन में रहे और ठंडा दिया जाए। इसको ये नहीं मालूम है सजा याफ्ता चारा घोटाले के लालू के लड़के को कि तू केंद्र के एक मंत्री को बोल रहा जो बिहार के हैं, जिसके तेरे बाप पैर छूते हैं, पैर छूते। कई बार उससे उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी, कई बार कहा कि हमको साइड लाइन दे दो, तो उन्होंने साइड लाइन दिलाई। उसके लिए ऐसे बोल रहा है। लालू को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने वाले वही थे और उनके लिए ऐसे कह रहा केंद्र सरकार के मंत्री के लिए। फिर आप आगे देखिए क्या बोल रहा है लालू का लड़का। कह रहा है थोड़ा लाइन में है, सबको ठंडा दिया जाएगा। जो कल है जिनका सीएम बनने का सपना देखे हैं, समझ जाएं ज़्यादा ख्वाब मत देखें। ये बता रहे हैं ज़्यादा ख्वाब मत देखें, अपने से काफ़ी बुजुर्ग को बोल रहे हैं ज़्यादा ख्वाब न देखें। आगे क्या कह रहे हैं, दिल्ली वाले नहीं है, बचा नहीं पाओगे, बिहार है ये भी कह रहे हैं दिल्ली वाले नहीं, बचा नहीं पाओगे। ये बिल्कुल गुंडागर्दी की है बात और बिल्कुल गुंडई है। इनको तो इतना समझ होना चाहिए, इनको तो इतना समझ होना चाहिए। मतलब केंद्रीय मंत्री जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं, जो बिहार में खेला करना चाह रहे हैं और खेला हो गया। आपको बता रहे खेला करना चाह रहे थे और वास्तव में खेला हो गया। अब सरकार गठित हो गई है। अंदर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लगभग शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने की स्थिति पे है। अभी 20-25 मिनट बाद कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही। कैबिनेट की मीटिंग में सबसे पहले नीतीश कुमार को अगर गैरत है, नीतीश कुमार पे वो है। और ये जो भाजपा के लोग बने, इनको सबसे पहले डीजीपी को एक आदेश करके गुंडागर्दी खत्म करनी चाहिए। इस भाषण पे तुरंत इनको बुला के अरेस्ट करना चाहिए। अभी एक घोटाले में जेल जा रहे हैं, लैंड फॉर जॉब में जा रहे हैं, उसके पहले इनको वहाँ से घर से खींच के ले जाना चाहिए। ये करना चाहिए। ये गुंडागर्दी की भाषा इस तरह के देंगे। और आपको इसके साथ एक और बोल रहा है, दूसरा, इनको जब भी जेल हो तो ये नीतीश कुमार जी और बीजेपी वाले आज कैबिनेट में अभी तय कर लें 20 मिनट बाद कि तमिलनाडु की जेल में भेजें, बिहार में मत भेजें, क्योंकि बिहार में ये अफेक्ट कर लेगा, यूपी में कर लेगा, असर डाल लेगा। तमिलनाडु में भेजें और उसी जेल में रखें जिसमें मनीष कश्यप रखा गया था। हाँ, मगर ये है कि एक आध रोटी ज़रूर दे, वहाँ चावल ज़्यादा चलता है। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि एक रोटी दे और जो वहाँ सुबह जेल में बनती है वो शाम को ज़रूर दे दें। ऐसा ना करें कि दूसरे दिन दे। ये चीज़ ध्यान रखें। नीतीश को खैर दूसरे, उसको मनीष कश्यप को दूसरे तीसरे दिन की मिलती है। इनके साथ सूप की सूप बोले एक चलनी बोल रहा है। वो कौन? कपिल सिब्बल। उसकी सुनिए क्या कह रहा है कपिल सिब्बल। अयोध्या में राम राज बन गया और बिहार में आया राम गया राम बन गया। अरे कपिल सिब्बल, तू कितना बड़ा आया राम गया राम? तेरी पैदाइश कहाँ हुई है? अपने भांजे को भूल गया, बेचारा जेल चला गया था। तहलका.com वाला, उसको बचाया नहीं। वो लिफ्ट में एक बच्ची से क्या कहता है, उसी की बच्ची की सहेली से, बच्ची ने उसकी बच्ची ने उसके खिलाफ कंप्लेन कराई। कपिल सिब्बल, तुम आया राम गया राम कह रहे हो, सबसे बड़े तो तुम हो। कांग्रेस में पैदा हुए, कांग्रेस ने मंत्री बनाया, सपा से तुम वहाँ बन गए। अब कांग्रेस की मीटिंग में तुम्हारे लिए कहा जाता कैसे इंडी गठबंधन में आ गया, ये है कौन तुम्हारे लिए? तुम कांग्रेस के सगे नहीं, तुमने वही, बस यहीं पे एक मैच क्लियर हो गई। मनीष कश्यप में तुम गए थे, तेजस्वी ने भेजा था। क्या सिस्टम था, क्या था, क्या था? सिर्फ तुम एक के हो, तुम ना नेता हो ना कुछ हो, और तुम वकील हो, नेता बन रहे हो। मनीष कश्यप के लिए वहां कोर्ट में कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे पत्रकार बनता है। अरे तू वकील है, तू नेता क्यों बनता है? ये दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र याद रखिएगा। एक गले का आदमी होना चाहिए, एक गले से बोलना चाहिए, एक मुंह से बोलना चाहिए, दो मुंह से नहीं बोलना चाहिए। तुम दो मुंह से बोलने वाले हो, दो मुंह से बोलने वाले। कपिल सिब्बल, तू वकील है या राजनीतिक दल बदलू या भूखा सत्ता का है? जमी पे पेड़ से गिरा चिल्लाता पत्ता है। मनीष कश्यप को पत्रकार बताता था,
और बेइज्जती कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तू क्या है, तू क्यों बोला, तू जंगल में क्यों कूदा, लंका में क्यों कूदा, जब तेरे क्यों कूदा। और उसको यूट्यूबर कह रहे थे तुम क्यों बोल रहे हो, तुमसे किसने कहा। इसका मतलब ये है तेजस्वी से तुम्हारा लेन देन है और तुम सिर्फ इसके हो, किसके हो, सिर्फ इसके हो, सिर्फ आप समझ लीजिए उसके हो। तुम्हें सिर्फ जो है आज उसके वो हो रहा है। लालू के यहाँ तबीयत खराब था, तुम नहीं बोले। उसकी बेटी ने किडनी दी, बड़े बड़े वो थे, किडनी दे देते। आज तुम बुजुर्ग हो गए, उसकी बेटी ने किडनी दी। आज उसका देखिए सब दिल के अरमा आंसुओं बह गए। उसको बेचारे को मुख्यमंत्री के लिए आगे कर देते तेजस्वी और कपिल। तुम ये बात कह नहीं पाए। तुमको लालू से कहना चाहिए उस बेटी को सीएम बनाओ। एक बार उस समय बन जाती, नहीं बनने दिया। मीसा को नहीं बनने दिया, इनको नहीं बनने दिया है। राबड़ी को भी देखिए कितना दुख हुआ होगा बेचारी, और सब ये हो गया। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात है, 13 करोड़ की जनता बिहार की रीढ़ है, रीढ़ है। 2004 से लेके अभी तक मिली जुली सरकारें नहीं, सिर्फ 1200 से 1300 परिवार काम कर रहे हैं। याद रखिएगा नीतीश का परिवार नहीं काम कर रहा है। ये है नीतीश के ऊपर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, नीतीश के ऊपर चरित्र के आरोप नहीं। सिर्फ एक चुटकुला उन्होंने सुनाया था, गलत एक चुटकुला सुनाया था। वो नेहरू जी भी सुनाते थे, देश के प्रधानमंत्री वो भी सुनाते थे। और एक नेता और थे, वो कह रहे थे, कहते थे यूपी में क्या हो गया, अरे लड़के हैं गलती हो ही जाती है। तो चलिए नेताओं के ये मतलब ये कोई बात नहीं, मगर नीतीश का तब भी इन में एक करेक्टर है। और आपको बता रहे कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही वहाँ पे। नीतीश तब भी कुछ भी मिला के देखा जाए उनका कार्यकाल ठीक रहा। अभी ये शपथ ग्रहण 6 मंत्री बनने जा रहे हैं, दो उसमें वो अंदर शपथ ले रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। दूसरी जो मंत्री बन रहे हैं उन मंत्री में 3 जनता दल के हैं, 3 बीजेपी के हैं, 1 निर्दलीय हैं और 1 हम के संतोष कुमार हैं। बीजेपी के जो 3 हैं वो प्रेम कुमार जी हैं और प्रेम कुमार जी, और जो जनता दल यू के हैं 3, उसमें श्रवण कुमार जी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और जो निर्दलीय हैं वो सुमित सिंह हैं। ये इस तरह से 8 बन रहे हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग होने जा रही है और ये सरकार लंबी चलेगी। दूसरी आपको बता रहे कांग्रेस के विधायक कल भी लगे रहे, आज भी सुबह भी तक लगे रहे कि हमको मंत्री बना दो, परंतु बीजेपी या वो लोग तैयार नहीं हुए। मगर कांग्रेस में भी विद्रोह किए और राजद के भी नेता, सीटों के बंटवारा लगभग हो गया। लगभग 28 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, 12 सीटें मिलेंगी जनता दल यू को। 28 में से कुछ ये उनको देंगे, लोजपा को देंगे। एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता आएगा टूट करके, उसको भी सांसद का लड़ा सकते हैं, और एक राजद के नेता को भी बीजेपी अपनी ओर से टिकट दे सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी। आपकी भी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।